तो दोस्तों ये कहानी एक ऐसे मोटे लड़के की जिसको बचपन में सारे के सारे बंदे बुली करता रहता है एंड इसको स्कूल के ऊपर भी कोई भी दोस्त नहीं है एंड उस सारे के सारे लोग इसको जो है बहुत ही गंदे तरीके से मारता है, बुली करता है, पीटता है, यानी कि उसके माँ बाप के बारे में भी उल्टे सीधे बात बोलने लगती है। एक दिन ये लड़का बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाता है, लेकिन ये लड़का कुछ कर नहीं पाता है क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर है एंड ये मन ही मन में सोचने लगती कि काश अगर मैं मर जाता तो ही बढ़िया रहता। एक दिन ये लड़का घर के ऊपर आके सो जाते एंड सोने के बाद जैसे ये उठता है तो इसका बॉडी ट्रांसफॉर्म हो जाते एक ऐसे खतरनाक हैंडसम बॉय के ऊपर, यानी कि ये लड़का बहुत ही ज़्यादा दिखने में अच्छा हो जाते एंड इसका सिक्स पैक बाहर आ जाते एंड ये बहुत ही ज़्यादा खतरनाक लड़का बन जाते हैं, जिसे देखने के बाद सारे के सारे स्कूल के लड़कियाँ उसके ऊपर क्रश बन जाती है। तो गाइस ये कहानी बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। अपनी कुर्सी की पेटियां बांध लीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को भी लाइक कर दिए ताकि मुझे थोड़ी सी मोटिवेशन मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की इस वाली कहानी को, बहुत ज़्यादा बढ़िया होने वाले। मेरे कहने से वीडियो को एंड तक देख लेना। एपिसोड की शुरुआत में हमें एक मोटे लड़के को दिखाया जाता है जो कि एक्चुअली इस एनिमे की हीरो है एंड इसका नाम है पार्क। एंड पार्क को यहाँ पे ये सारे के सारे लोग एक्चुअली बुली कर रहा होता है, यानी कि यहाँ पे एक दो लड़की थी एंड दो लड़का था एंड यहाँ पे एक मोटा सा लड़का जिसको मैं बुली बॉय करके पुकारने वाला हूँ। तो ये बुली बॉय जो इसको बुली करता रहता है एंड ये लोग एक स्कूल के बाथरूम के ऊपर इसको बुली कर रहा होता है एंड पता नहीं यार ये कौन सा बाथरूम है जहाँ पे लड़का भी है एंड लड़कियाँ भी है, लेकिन खैर चलो यहाँ पे बाथरूम के ऊपर यहाँ पे पार्क को जो है बुली किया जा रहा था। तो कहने लगते ये जो बुली बॉय था कहने लगते लड़कियों से कि ये मेरा कुत्ता है तो कुत्ता बन के दिखा। तब यहाँ पे पार्क इसको कुत्ता बन के दिखा देता है, लेकिन यार ये इसको कुत्ता बन के पार्क जो दिखा रहा था ये पसंद नहीं आता है बुली बॉय को। मतलब समझ सकते हो यार, अगर ये कोई लड़कियाँ कुत्तियाँ बन जाती तो गाइस, अभी तो खैर गाइस मैं ज़्यादा ही बोल रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे इसको पसंद नहीं आता। उसके बाद ये लड़का यानी कि बुली बॉय पार्क को कहने लगते कि तो सुअर बन के दिखा। भाई यहाँ पे पार्क फिर से सुअर बन जाता है एंड सुअर बनते बनते वो यहाँ पे लड़कियों की पैर के नीचे आ जाते एंड ये लड़कियाँ कहने लगते यार तू मेरा स्कर्ट के नीचे क्यों देख रहा है। यानी कि इस लड़कियों को ऐसा लगने लगता है कि पार्क शायद से ये लड़की को गंदे नज़र से देख रहा होता है, जिसके बाद ये बुली बॉय इसको बहुत ही गंदे तरीके से मारता है एंड कहने लगती कि लड़कियों को गंदे नज़र से देखता है। उसके बाद पार्क की बहुत ही ज़्यादा गंदी धुलाई कर देता है, जिसके बाद पार्क यहाँ पे मन ही मन में थोड़ा सा रोने भी लगते हैं एंड सोचने लगते कि काश मैं मर जाता, ये ज़िंदगी से तो बेहतर ही रहता। क्योंकि पार्क को जो है सारे के सारे आदमी, सारे के सारे इंसान, स्कूल के जो भी बंदे बच्चे इसको बहुत ही गंदे तरीके से बुली करता है। उसके बाद पार्क जो है घर आता है। पार्क घर आने के बाद यहाँ पे कुछ मतलब नूडल्स वगैरह बना रहा था एंड वो यहाँ पे उसी के बारे में सोचता रहता है कि स्कूल के ऊपर आज उसके साथ क्या क्या चीज़ हुआ है एंड वो यहाँ पे मन ही मन में थोड़ा सा गुनगुन आ रहा था जैसे कि कोई वो गाना गा रहा हो। लेकिन तभी उसका मम्मी आ जाते हैं एंड वो कहने लगते कि तुम्हारा आवाज़ बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है, तुम एक सिंगर बन सकते हो, चलो मैं तुम्हारे लिए नूडल्स बना देता हूँ। तभी उसकी मम्मी उसके लिए नूडल्स तैयार कर देता है, जिसके ऊपर यानी कि नूडल्स के अंदर एक एग भी था एंड यहाँ पे जो लड़का था हमारा एनीमे का हीरो पार्क कहने लगते मम्मी के ऊपर गुस्सा होकर बोलने लगते कि तुम मेरे को फिर से यहाँ पे एग दे रहे हो, मैं तुम्हें बोला हूँ कि मैं एग नहीं खाने वाला हूँ, मैं बहुत ही ज़्यादा मोटा हो जा रहा हूँ। एंड यहाँ पे ये लड़का बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं एंड वो यहाँ पे स्कूल के ऊपर जो भी चीज़ हो रहा है यानी कि बुली कर रहा है उसको कोई इंसान, मतलब कोई आदमी, कोई बच्चा, ये सारी चीज़ जो है उसकी माँ से कहने लगते। तभी वो कहने लगते पार्क की तुम मेरे लिए क्या की हो, मैं अपनी स्कूल को बदलना चाहता हूँ, क्या तुम ये कर सकते हो मेरे लिए। लेकिन यहाँ पे उसकी मम्मी कहने लगती कि अभी तो मेरे पास इतना ज़्यादा पैसा भी नहीं है कि तुझे मैं दूसरी स्कूल के ऊपर एडमिशन करा पाऊँ एंड वहाँ पे जाके रेंट में रह सकती हूँ। तो यहाँ पे ये लड़का बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है एंड एक पंच मारते दीवार के ऊपर, जिससे भाई दीवार फोड़ जाते। भाई इतना गुस्सा यहाँ पे क्यों दिखा रहा है भाई, इतना गुस्सा अगर तू उस बाथरूम के ऊपर उस लड़के के ऊपर दिखा देते तब शायद से तू वहाँ से बच जाते। भाई मम्मियों के ऊपर गुस्सा देखेगा तू क्या करेगा, लेकिन खैर इस बच्चे को क्या मतलब कौन समझाए। तो चलिए यार यहाँ पे पार्क गुस्सा होकर के अपने मम्मी को एक बहुत ही गलत बात बोल देता है, कहने लगते कि तुमने मेरे लिए कुछ किया नहीं एंड वो यहाँ पे घर के अंदर जाके सो जाते हैं एंड वो रोने लगते। अगले ही दिन ये लड़का जैसे ही स्कूल जाता है अचानक से एक लड़की से टक्कर हो जाते है इसका एंड ये लड़का भाई नीचे बैठ जाते हैं टक्कर खाने के बाद। भाई ये इतना ज़्यादा मोटा लड़का है क्या बोलूँ। तभी ये लड़का
मतलब बहुत ही ज़्यादा ही यहाँ पे शर्मिंदा हो जाते हैं सबके सामने। एंड ये लड़कियाँ इसके ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्से में मतलब चिल्लाने लगते। तभी ये लड़का उसको सॉरी तो बोल नहीं पा रहा था, तभी पीछे यहाँ पे भाई वो बुली बॉय आ जाता है, जिसको देख के डर के मारे यहाँ पे ये लड़का उन लड़कियों को सॉरी बोल देता है। तो उसके बाद ये लोग खेलने के लिए स्कूल के ग्राउंड के ऊपर चले जाते हैं, जहाँ पर फुटबॉल मतलब खेला जा रहा था। लेकिन यहाँ पे भी ये लड़का फिर से बुली बन गया। यानी कि भाई फुटबॉल खेलने के लिए फुटबॉल को गोल की तरफ मारना होता है, लेकिन यहाँ पे इसको गोल के ऊपर मतलब खड़ा कर दिया एंड इसके मुंह के ऊपर फुटबॉल मारा जाएगा। मतलब समझ सकते हो यार इसको कितना गंदे तरीके से मतलब इसको जो है बुली किया जा रहा होता है। लेकिन यहाँ पे कहानी कुछ और होती है। यानी कि जो बुली बॉय था वो यहाँ पे जैसे ही फुटबॉल मारता है इसके फेस के ऊपर, यहाँ पे हमारा एनिमे का हीरो पार्क डर के मारे यार इसको जो है डॉच कर देता है। यानी कि वो नीचे झुक जाते हैं एंड वो जो फुटबॉल होती है वो यहाँ पे गोल हो जाते हैं, यानी कि पार्क के फेस के ऊपर मतलब नहीं लगता है। तभी यहाँ पे ये बुली बॉय बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं। असल में यहाँ पे ये बुली बॉय बेट लगा रहे थे कि यार मतलब फुटबॉल को इसके मुंह के ऊपर जो भी मारेगा उसको पैसा मिलेगा। लेकिन तभी यहाँ पे दूसरा इंसान आ जाते हैं इसके मुंह के ऊपर फुटबॉल मारने के लिए। तभी एक लड़के पीछे से कहने लगते कि ये सरगर्जिश मत करो, यहाँ पे मतलब जो हमारा गेम का जो टीचर है यहाँ पे आने वाले हैं। लेकिन तभी यहाँ पे ये जो इंसान आता है, जो एक और आदमी आने के बाद यहाँ पे पार्क के मुंह के ऊपर एक बहुत ही गंदे तरीके से फुटबॉल का शॉट देता है, जिससे पार्क का मुंह से यहाँ पे ब्लड आने लगता है। पार्क की चश्मा भी थोड़ा सा यहाँ पे टूट जाते हैं। अभी यहाँ पे ये बुली बॉय हार जाते हैं, क्योंकि बुली बॉय जो है यहाँ पे पार्क के मुंह के ऊपर फुटबॉल को लगा नहीं पा रहा था। तो इसीलिए ये बुली बॉय बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो गया था एंड फिर से यार ये बुली बॉय इस मतलब पार्क को बहुत ही गंदे तरीके से मारता है। कहने लगता है कि तेरे वजह से मैं बेट हार चुका हूँ, इसलिए तेरे को भाई बहुत ही ज़्यादा गंदे तरीके से मार खानी पड़ेगी मेरे से। भाई यार क्या चल रहा है यहाँ पे, इसको तो सिर्फ मारे जा रहे भाई। अब भाई ये बुली बॉय ये बच्चे को इतना गंदे तरीके से मार रहा होता है, यानी कि पार्क को मारते मारते भाई मतलब इतना गंदे तरीके से मार रहा होता है। तभी यहाँ पे पार्क की मम्मी आ जाती है स्कूल के ऊपर। भाई मम्मी आने के बाद पार्क को यहाँ पे बचा लेता है तो कहने लगते तुम मेरे बेटे को क्यों पीट रहे हो, ये कौन सा गेम तुम लोग खेल रहे हो। भाई यहाँ पे ये लड़का बहुत ही ज़्यादा शर्मिंदा हो जाते पार्क, क्योंकि यहाँ पे पास में जो लड़कियाँ थी, जो लड़के थे, कहने लगते कि ये कैसा लड़का है, अपना यहाँ पे हिफाजत करने के लिए अपने मम्मियों को स्कूल के ऊपर बुला लिया है। इसे सुनने के बाद यहाँ पे पार्क बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाता है, अपने मम्मी को यहाँ से जाने के लिए बोलने लगते। तभी यहाँ पे उसकी मम्मी वहाँ से चले जाते एंड पार्क यहाँ पे स्कूल खत्म करने के बाद जैसे ही घर के अंदर पहुँचता है, उसकी मम्मी बहुत ज़्यादा दुखी थी एंड उसकी मम्मी यहाँ पे पार्क को कहने लगते हैं कि मैं जो हूँ तुम्हारी ट्रांसफर करवा दूंगा, तुम्हें इस स्कूल के ऊपर अब नहीं रहना पड़ेगा। तभी पार्क बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं, लेकिन उसकी मम्मी कहने लगती कि मैं तुम्हारे साथ नहीं जा पाऊंगा क्योंकि मेरे पास अभी उतना ज़्यादा पैसा है नहीं, तो तुम्हें वहाँ पे जाके अकेला ही सारे काम करना पड़ेगा एंड मैं यहाँ पे अपना जॉब करने वाला हूँ। तो पार्क क्या यहाँ पे थोड़ी सी तो दुख हो जाता है पार्क को, लेकिन फिर पार्क यहाँ पे खुश भी हो जाते हैं कि अब उसकी ज़िंदगी बदलने वाले। तभी हमें दिखाया जाता है पार्क एक नया सिटी के ऊपर आते हैं, एक नया स्कूल के ऊपर अब पार्क यहाँ पे जाने वाले हैं। पार्क जैसे ही यहाँ पे आता है, उसका घर काफ़ी ज़्यादा छोटा था, उसकी मम्मी भी उसे कॉल करती है तो कहने लगती कि कोई बात नहीं, घर थोड़ी सी छोटा है घर, लेकिन घर बहुत ज़्यादा बढ़िया है, मैं मैनेज कर लूँगा। तभी यहाँ पे पार्क अपना कुछ सामान खरीदने के लिए सुपरमार्केट चले जाते एंड जैसे ही सुपरमार्केट जाता है, यहाँ पर जो लड़कियाँ थी, जो लड़के थे, उसको देखने के बाद पार्क कहने लगते भाई यार यहाँ पर लड़का कितना ज़्यादा सुंदर है एंड मनी मन में सोचने लगते कि अब मेरा ज़िंदगी बदलने वाले। लेकिन फिर से यहाँ पे कांड हो जाता है, यानी कि एक लड़की के साथ पार्क का यहाँ पे मतलब धक्का लग जाते। अब जैसे ही धक्का लग जाते हैं, फिर से पार्क गिर जाते। भाई यार ये कितना मोटा इंसान है, मतलब धक्का लगते ही लड़कियों से गिर जाते। तभी यहाँ पे उसको मतलब पिछले बार की याद आते, जैसे कि स्कूल के ऊपर हुआ था, तो इसलिए ये सॉरी बोलने ही जाता है, लेकिन उससे पहले ही ये लड़की पार्क को सॉरी बोल देता है। भाई कितना बढ़िया लड़की है ना। लेकिन यहाँ पे कुछ और इश्यू हो जाते। यहाँ पे पार्क मनी मन में सोचने लगते कि चलो यार पहली बार कोई भी लड़की मेरे को सॉरी बुलाए, भाई अब मैं बदलने वाला हूँ, अब मेरा जिंदगी भी बदलने वाली है। तो ये पार्क इस लड़की की तरफ थोड़ा सा मुस्कुराने लगते। लेकिन तभी यहाँ पे इस लड़की के पीछे से एक लड़का आ जाते जो कि एक्चुअली इसका दोस्त था। लेकिन ये लड़का भी यहाँ पे इस लड़की के ऊपर थोड़ा सा क्रश थी, यानी कि ये लड़की को ये लड़का पसंद करता है। तभी ये लड़का आने के बाद पार्क से कहने लगते तू इसके तरफ देख के हंस क्यों रहा है। तभी यहाँ पे ये लड़का बहुत ही गंदे तरीके से पार्क को पेलने लगते
भाई ये तो लड़का बहुत ही ज्यादा पावरफुल था, यानी कि पिछली स्कूल के ऊपर जो बुली हुआ था उससे भी गंदे तरीके से मार रहा होता है। एंड इसको इतना ज्यादा मारता है, इसकी फेस भाई फेस एकदम मतलब बिखर जाता है एंड फेस से यहाँ पे ब्लड भी आने लगते। एंड यहाँ पे आसपास के जो लोग थे वो लोग यहाँ पे एम्बुलेंस को ना बुलाने के चक्कर में ना तो यहाँ पे पुलिस को बुला रहा था, ये लोग यहाँ पे इन लोगों की वीडियो बना रहा था, यानी कि यहाँ पे पार्क को पीटते हुए देख रहा था एंड इसकी वीडियो बना रहा था। एंड वो कहने लगते कि मैं इसको सबसे पहले पोस्ट करूंगा, मेरे को सबसे ज्यादा लाइक मिलेगी, सबसे ज्यादा व्यूज मिलेगा। भाई यार कैसी इंसान है भाई। लेकिन यहाँ पे उसके बाद पार्क घर आ जाते हैं। पार्क घर आने के बाद यहाँ पे उसकी पोस्ट को खुद देखता है एंड उसके नीचे कितना गंदे गंदे कमेंट आ रहे थे कि ये कैसा बच्चा है, ये मतलब कुछ कर नहीं पा रहा था जिंदगी के ऊपर, ये कौन सी माँ ने पैदा करते हैं। भाई मतलब माँ के बारे में भी बहुत ही उल्टी सीधी बातें चल रहा होता है। भाई ये बहुत ज़्यादा गलत है, मतलब पार्क के साथ यहाँ पे बहुत ही गलत ही सीन हो रहा था यार। लेकिन यहाँ पे पार्क रोने लगते हैं, रोते रोते यहाँ पे सो जाते हैं। लेकिन तभी उसकी आँख जैसे ही खुलता है उसके सामने एक अलग बॉडी आ जाते, यानी कि वो एक अलग इंसान बन जाते। भाई वो बहुत ही ज़्यादा टॉल बंदा बन जाते, उसका सिक्स पैक बाहर आ जाते, वो देखने में बहुत ही ज़्यादा हैंडसम होता है, उसका बोलने का तरीका एकदम बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट हो जाते। लेकिन शौक तो यहाँ पे ये होता है कि आप सभी लोगों को शायद से लग रहा होगा कि यहाँ पे ये पार्क ट्रांसफॉर्म हो चुका है इस बॉडी के अंदर। बिल्कुल भी नहीं दोस्तों, यहाँ पे पार्क जैसे ही घूमता है देखता है कि यहाँ पे जो मोटा पार्क है वो यहाँ पे सो रहा था, यानी कि उसके अंदर से एक और बॉडी निकल चुका है। तो गाइस उसके बाद वो यहाँ पे पार्क को उठाने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन यहाँ पे पार्क जैसे ही उठ जाते तभी यहाँ पे ये जो मतलब हैंडसम वाला जो इंसान था ये सो जाता है। तभी यहाँ पे पार्क सोचने लगते कि ये इंसान कौन है, फिर से यहाँ पे इसको जगाने की कोशिश करता है। तभी यहाँ पे जैसे यहाँ पे आप हैंडसम बॉय उठ जाते तब यहाँ पे पार्क सो जाते, मतलब एक बॉडी जैसे ही उठ जाते दूसरी बॉडी ऑटोमेटिक ही सो जाते हैं। तो मतलब पार्क के साथ कुछ ऐसा होता है। तभी यहाँ पे जो हैंडसम बॉय था वो यहाँ पे पुलिस को बुलाने की कोशिश कर रहा होता है उसकी फोन को लेकर के। एंड उसकी फोन जैसे ही लेता है तभी वो सारे के सारी चीजों को देखता है कि आखिरकार इसके साथ क्या क्या चीज हुआ है एंड पार्क के साथ क्या क्या चीज होते हुए आ रहे थे, सारे के सारी चीज इसको याद आ जाते। अब उसके बाद ये हैंडसम बॉय मिरर के सामने जाते एंड कहने लगते कि अब मैं इस बॉडी के साथ इसको बदलने वाला हूँ, यानी कि इस लड़के को आप पे ट्रांसफॉर्म करने वाला हूँ। तभी नेक्स्ट डे यहाँ पे स्कूल के ऊपर जाता है ये हैंडसम बॉय, जिसे देखने के बाद सारे के सारे लड़कियाँ बहुत ही ज़्यादा ब्लश कर जाते। लेकिन क्लासरूम के ऊपर जो सर थे वो फाइनली यहाँ पे इस हैंडसम बॉय यानी कि पार्क को अब इंट्रोड्यूस करवाने वाला था। अब वो कहने लगते कि हमारा नया स्टूडेंट पार्क है। तो जैसे यहाँ पे पार्क को देखता है क्लासरूम के ऊपर सारे के सारे लड़कियाँ बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं एंड वो लोग ब्लश भी करने लगते, आपस में बातें करने लगते यार ये कितना ज़्यादा हैंडसम है एंड इसको बात करने का तरीका भी बहुत ज़्यादा बढ़िया है। तभी यहाँ पे पार्क कहने लगते हैं कि मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ कि मैं आप सभी लोगों से मिला हूँ। तभी यहाँ पे पार्क जाके बैठ जाते। अब पार्क जैसे ही जाके बैठ जाता है मन ही मन में सोचने लगते हैं कि अब उसकी ये नया बॉडी को ये लोग कितना ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। लेकिन तभी उसे ये भी याद आने लगते जब वो मोटे थे तब उसको कोई भी नहीं पसंद कर रहा होता है। तभी यहाँ पे पार्क जैसे ही बैठ जाता है थोड़ा सा राइट मुड़ता है, देखता है कि ये तो वही बंदा है जो कि एक्चुअली उसको बहुत ही गंदे तरीके से मारा था, यानी कि इसका नाम था ली। अब ये ली भाई बहुत ही गंदे तरीके से इसको तो पेला था, लेकिन ली को तो पता नहीं है कि ये जो है एक्चुअली वही बंदा है क्योंकि ये तो ट्रांसफॉर्म हो चुका है। लेकिन यहाँ पे पार्क को तो पता है, तो इसका नाम था पूरा एक्चुअली लीजिन। अब लीजिन तो यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा मतलब पार्क से थोड़ी सी बातचीत करने लगते। अब पार्क जैसे ही दूसरी तरफ देखता है कि ये तो वही लड़की है जिसके लिए लीजिन उसको पेला था। भाई ये लड़की का नाम था किम एंड एक और लड़की थी इस क्लासरूम के अंदर जिसका नाम था जोई। एंड ये लड़के के भाई बहुत ज़्यादा बड़े बड़े भाई खैर छोड़ो बाल है, ठीक है आप लोग समझ सकते हो। लेकिन ये लड़की बहुत ज़्यादा मतलब मेकअप करने के बाद पार्क के सामने आते हैं एंड पार्क से बातचीत करने लगते। क्लासरूम के और भी जो लड़कियाँ थे कहने लगते देखो यार जोई यहाँ पे पार्क से मतलब इस लड़के से फ्लर्ट कर रहे हैं। लेकिन तभी यहाँ पे सीन काट होता है, दूसरे सीन के बारे में दिखाया जाता है कि फाइनली ये लोग यहाँ पे मतलब रेस्टोरेंट के ऊपर जा चुके हैं, यानी कि स्कूल के जो कैंटीन का एरिया होता है जहाँ पर जाने के बाद ये लोग अब खाने लगते हैं। लेकिन तभी यहाँ पे एंट्री होता है पार्क की और पार्क जैसे ही एंट्री होता है सारे के सारे लड़कियों का होश उड़ जाते। लेकिन तभी यहाँ पे पार्क के पीछे से जोई आने लगते। जोई आने के बाद कहने लगते कि तुम कितना ज़्यादा खूबसूरत हो, तुम बहुत ज़्यादा हैंडसम हो एंड ये भी कहने लगते कि तुम इको के ऊपर ज्वाइन किए हुए हो। लेकिन तभी यहाँ पे पार्क कहने लगते कि मुझे इको पसंद आता है। लेकिन असल में जो स्टोरी थी वो एक्चुअली यही था
कि उसका रिजल्ट इतना ज़्यादा खराब था कि उसे इको ज्वाइन करना पड़ा। तभी ये लड़की भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है क्योंकि ये लड़की भी इको पे है। तभी लड़का यहाँ से जाने लगता है एंड अपने लिए खाना यहाँ पे ले लेता है एंड वो खाने लगते। अब अगले सीन के ऊपर हमें दिखाया जाता है कि पार्क अपने नए बॉडी के साथ दौड़ने लगते, भागने लगते एंड वो इतना ज्यादा दौड़ रहा था कि अगले ही दिन के ऊपर स्कूल के ऊपर वो सो जाते। अब वो जैसे ही आप क्लासरूम के ऊपर सो जाते ये मोटा पार्क उठ जाते। अब मोटा पार्क जैसे ही उठ जाते वो कहने लगते कि यार मेरा दूसरी बॉडी तो अभी क्लासरूम के ऊपर है, तो अब उसको तो जगाना पड़ेगा। इसलिए ये मोटा पार्क अब सोने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन ऐसा वो कर नहीं पा रहा था। तभी यहाँ पे जोई आ जाते, यानी कि वो लड़की आने के बाद यहाँ पे पार्क को फोर्सफुली जगा देता है। तभी यहाँ पे पार्क उठ जाता है, चिल्लाने लगते एंड तभी यहाँ पे दूसरी तरफ ये मोटा पार्क सो जाते। अब गाइस यहाँ पे अगर किसी को भी फोर्सफुली जगाया जाए तो दूसरी बॉडी वैसे भी सो जाएगी, ठीक है, ऐसा है इसका कॉन्सेप्ट। तभी यहाँ पे पार्क जग जाते हैं तो यहाँ पे जोई को थैंक यू कहने लगते कि चलो मैं यहाँ पे थोड़ा सा सो गया था इसलिए तुमने मुझे जगा दिया, थैंक यू सो मच। लेकिन तभी यहाँ पे दूसरे सीन के ऊपर हमें दिखाया जाता है कि रात के ऊपर मोटा पार्क एक यहाँ पे मतलब दुकान के ऊपर काम कर रहा होता है। पहले तो उसको काम पे नहीं रख रहा था इस दुकान के जो मालिक थे, लेकिन इस दुकान के मालिक को लग रहा था शायद से इस लड़के को सिगरेट वगैरह के बारे में कुछ पता नहीं होगा। लेकिन एक्चुअली यहाँ भी पार्क को बहुत ही ज़्यादा सिगरेट के बारे में पता था, क्योंकि पिछले जो स्कूल के ऊपर वो पढ़ता था उसके ऊपर जो भी बुलीज वगैरह बॉय होते हैं उससे बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ मंगाया करती थी। इसीलिए अब ये लड़का को मतलब ये जो दुकान के ओनर थे पूछने लगते कि तुमको कुछ पता है इसके बारे में। तभी यहाँ पे पार्क भाई सारे के सारे सिगरेट का अलग अलग फ्लेवर का नाम बता देता है, जिसके बाद इसको काम करने के लिए यहाँ पे रख देता है। ये जो ओनर थी ओनर यहाँ से जाने लगते। तभी यहाँ पे दुकान के ऊपर उसके क्लासमेट के ऊपर यानी कि उसके क्लासरूम के कुछ बच्चे जो है आ जाते। अब उसके क्लासरूम में कुछ बच्चे आने के बाद फेक आईडी दिखाने के बाद उससे कुछ सामान मांग रहा था। लेकिन यहाँ पे जो पार्क थे कहने लगते कि ये तो फेक आईडी है, इससे तुम्हारी मुंह मैच नहीं हो रहा है, तो तुम अपना रियल आईडी दिखाओ नहीं तो मैं सामान नहीं दे सकता हूँ। तभी यहाँ पे ये लड़के बहुत ज़्यादा तो गुस्सा हो जाते, लेकिन अचानक से हम लोग देखते कि यहाँ पे ली जिन आ जाते। अब ली जिन जैसे ही आ जाते वो यहाँ पे मोटे इंसान को पहचान लेता है, क्योंकि उस दिन तो इसको बहुत ही गंदे तरीके से पेला था। तभी यहाँ पे ली जिन यहाँ पे सारे के सारे जो मतलब जिसको जो सामान चाहिए तो ले लेता है। कहने लगते क्या ये सामान तू मेरे लिए फ्री में दे सकते, नहीं तो तुझे तो पता ही है क्या होगा, यानी कि उसे फिर से मारने वाला होता है। तो उसके बाद हम देखते हैं भाई पार्क तो ऐसा नहीं करने वाला होता है, लेकिन यहाँ पे ली जिन उसको और भी गंदे तरीके से मार रहा होता है एंड मारते ही जा रहा था एंड उसके मुंह भाई बहुत ही ज़्यादा टेढ़ा हो चुका था, उसके मुंह से ब्लड आने लगता है। तभी ली जिन यहाँ से जाने लगते, लेकिन उससे पहले ली जिन एक बहुत ही गंदे काम करता है, यानी कि इसका न्यूड इमेज भी ले लेता है एंड कहने लगते कि अगर तू पुलिस को बता देगा तो ये इमेज वायरल हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे पार्क बहुत ही ज़्यादा रोने लगते, लेकिन उसके मम्मी का कॉल आते एंड कहने लगते क्या तू बेटा सही है। पार्क कहने लगते कि हाँ मैं तो बिल्कुल सही हूँ, अभी मेरा कुछ काम है तो मैं फ़ोन रखता हूँ। फ़ोन रख देता है। दूसरी साइड हमें दिखाया जाता है उसकी मम्मी बहुत ही ज़्यादा हार्ड वर्क कर रही थी अपने बेटे को पैसे भेजने के लिए, रात भर काम कर रहा होता है। अब नेक्स्ट डे के ऊपर ये पार्क जैसे ही क्लासरूम के ऊपर आता है उसको यहाँ पे कुछ सुनाई देता है, यानी कि ली जिन एंड उसके कुछ साथी यहाँ पे न्यूड इमेज के बारे में बात कर रहा होता है, जिसको देखने के लिए जोई भी चला जाता है भाई यार ये कैसी लड़की है। लेकिन तभी यहाँ पे पार्क को पता चलता है कि ये लोग उसकी उस रात की इमेज के बारे में बात कर रहा होता है। लेकिन ये लोग सिर्फ बात ही नहीं कर रहा होता है, ये लोग उसके मम्मी के बारे में भी बहुत ही गलत बात कर रहा होता है। कहने लगती यार कैसा लड़का पैदा कर दिया, ये सारे उल्टी बातें भाई करने लगता है। अब पार्क को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है। गुस्सा आने के बाद यहाँ पे वो अपने उंगलियों को एक साथ करते एंड यहाँ पे ली जिन के साथ फाइट करने के लिए तैयार हो जाते। अब ली जिन भी यहाँ पे फाइट करने के लिए तैयार तो हो जाता है, लेकिन भाई तैयार नहीं होता है, वो बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिव हो जाते क्योंकि उसकी जो गर्लफ्रेंड थी यानी कि किम, उसके निगाह उसकी तरफ नहीं था भाई पार्क की तरफ था। इसलिए यहाँ पे ली जिन बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाते एंड यहाँ पे पंचेस की बरसात करने लगते पार्क के ऊपर। लेकिन पार्क पहले इतना ज़्यादा पंचेस खा चुका है, इसलिए उसको पता हो चुका है कि पंचेस कहाँ से आ सकता है, इसलिए वो डॉच करे जा रहा था। इसे देखने के बाद क्लासरूम के सारे बंदे लड़कियाँ कहने लगते वाओ ये कितना ज़्यादा बढ़िया फाइटर है, पंचेस को टॉच कर रहे हैं। लेकिन तभी यहाँ पे उसको बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है पार्क को एंड एक बहुत ही गंदा हिट मार देता है ली जिन को एंड एक ही हिट में उसको नीचे भाई सुला देता है। इसे देखने के बाद सारे के सारे लड़कियां खुश हो जाते हैं एंड ब्लश करने लगते कि ये लड़का कितना ज़्यादा हैंडसम है और कितना ज़्यादा हॉट है। एंड यहाँ पे वो लोग पार्क की तरफ देख रहा होता है। तभी यहाँ पे सीन काट होता है एंड हमें दूसरे सीन के ऊपर दिखाया जाता है कि क्लासरूम के ऊपर कि इस स्कूल के ऊपर और भी कई सारे क्लासेस थे, उसके कई सारे गैंग्स थे, यानी कि डांस क्लास के कुछ गैंग होंगे और भी कई सारे गैंग्स थे उस क्लास
मतलब स्कूल के ऊपर। यहाँ पे एक एक गैंग्स को हमें दिखाया जाता है एंड कहने लगते ये कौन है पार्क, क्या ये बहुत ही ज़्यादा हैंडसम है, क्या ये मेरे से भी हैंडसम है। यहाँ पे दूसरी गैंग की तरफ दिखा रहा था, वो लोग भी यहाँ पे कहने लगते क्या ये पार्क बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है, अगर ज़्यादा पावरफुल है तो इसको ख़त्म कर देते। तब यहाँ पे उस गैंग के कुछ और लोग भी कहने लगते चलो पार्क तेरा टाइम अब खत्म हुआ, अब तू यहाँ पे मरने वाले। हमें रात की सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हमें यहाँ पे पार्क जिस दुकान के ऊपर काम कर रहा होता है उसी दुकान के ऊपर एक बच्चा आ जाते हैं एंड एक बच्चा आने के बाद एक सामान चोरी करके भागने लगते हैं। अब पार्क भी उसके पीछे जाने लगते हैं, लेकिन जैसे ही जाता है एंड वो डेस्टिनेशन तक पहुँचता है देखता है कि इस बच्चे को बुली कर रहा होता है उसी के स्कूल के कुछ बड़े बड़े मतलब जो बच्चे होते हैं। एंड ये जो बच्चे थे शायद से आप सभी लोगों को देख के लग रहा होगा कि आप शायद से इन लोगों को पहचानते हो, यानी कि जो लोग पार्ट 1 देखे हो। ये जो है पार्क की स्कूल के ऊपर ही पढ़ाई करते हैं एंड ये लोग गाइस पढ़ाई क्या करते हैं एकदम मतलब बेकार के लोग हैं, लेकिन यार ये लोग जो इस बच्चे को बुली कर रहा होता है एंड पार्क को देख के यहाँ पे ये बच्चे लोग कहने लगते हैं क्या यार तेरा तो हमने न्यूड इमेज लिया था तो अब क्या तेरे को और हम बुली करें। फिर उसके बाद यहाँ पे पार्क को कहने लगते हैं पार्क एंड यहाँ पे जो ये बच्चा था जो बच्चा एक्चुअली सामान चोरी करके भाग रहा था, इन दोनों के बीच में लड़ाई करने लगते हैं। बोलते हैं कि तुम लोग लड़ाई करो एंड मैं इसको वीडियो बनाऊंगा, जो जीतेगा मैं उन लोग को पार्टी दूंगा, इस तरीके से कहने लगते हैं। अब भाई पार्क इससे भी पीटने लगते हैं, यानी कि ये बच्चा पहले तो पार्क को सॉरी बोलता है फिर मारने लगते हैं। अब देखो भाई बुली कर रहा है तो क्या करेगा। तभी यहाँ पे एक और बंदा आ जाते हैं जिसका नाम था भाई बास्को। अब ये वाला बंदा भाई लिटरली बहुत ज़्यादा पसंद आएगा आप सभी लोगों को, अगर आप ये सीरीज देखते रहोगे मेरे साथ। भाई लिटरली बहुत बढ़िया बंदा है। बास्को आ जाता है। बास्को भाई बहुत ही मतलब बॉडी शॉडी एकदम बहुत ही मतलब लंबा चौड़ा बंदा है, जिसे देखने के बाद ये स्कूल के ये जो बॉयज़ होते हैं ना ये बॉयज़ भी डर जाते हैं, यानी कि जो बुली बॉय होते हैं। अब बास्को भी भाई बास्को को देख के डर जाते हैं। बास्को इन लोगों को बहुत ही गंदे तरीके से पेलता है इंडिया से भगा देता है। अब यहाँ पे पार्क जो है बास्को को थैंक यू बोलने लगते हैं, लेकिन बास्को के कान में ना एक्चुअली एयरपोर्ट था, ठीक है। तो बास्को पहले बोलने लगते क्या कहा तुमने। पार्क यहाँ पे मतलब डर जाते थोड़ा सा, लेकिन पार्क फिर से थैंक यू बोलता है। फिर बास्को बोलने लगते क्या कह रहे हो, मेरे को सुनाई नहीं दे रहा यार, क्या बोल रहे हो, दोबारा से बोल। लेकिन तभी यहाँ पे जो दूसरा बंदा था यानी कि जो दूसरा बच्चा था कहने लगते कि आपके कान में एयरपोर्ट है, उसको पहले उतारो। अब जैसे वो उतारते यहाँ पे थैंक यू बोलते हैं। बास्को कहने लगते कोई बात नहीं अपने काम करो जाके। तभी यहाँ पे ये लोग काम के लिए निकल जाते हैं। दूसरी सीन के बारे में दिखाया जाता है स्कूल के ऊपर यहाँ पे पार्क एंड जोई आपस में बात कर रहा होता है। जोई कौन लड़की आप सभी लोगों को शायद से समझ में आ रहा होगा, जो लोग यहाँ पे पार्ट 1 देखे हो, तो इसलिए बोल रहा हूँ यार पार्ट 1 देखो अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो, ठीक है। अब यहाँ पे स्कूल के ऊपर पार्क के साथ जोई बात कर रहा होता है। पार्क यहाँ पे ना जोई से पूछने लगते हैं बास्को के बारे में, क्योंकि कल रात जो घटना हुआ था उसके साथ, इसलिए वो पूछने लगता है। अब यहाँ पे जोई कहने लगते कि बास्को जो है स्कूल का एक गैंगस्टर है, एक गैंग है, यहाँ पे अलग अलग गैंग होते हैं, तो यहाँ पे एक गैंग है। एंड हमें दिखाया जाता है जो बुली कर रहा था पार्क को रात में, यानी कि जो न्यूड इमेज लिया था पार्क को, वो सारे के सारे लौंडे यहाँ पे आ जाते हैं। आने के बाद वो पार्क से दोस्ती करने की कोशिश करता है, कहने लगते कि तू हमारा दोस्त बन जा, तू हमारे यहाँ पे मतलब गैंग के ऊपर शामिल हो जा, इस तरीके से बातें करने लगते। तब यहाँ पे हम देखते हैं यहाँ पे बास्को आ जाते हैं। बास्को अब में आदमी के साथ यहाँ पे आ जाते हैं बास्को, ठीक है। अब बास्को को देख के यहाँ पे सारे के सारे लड़के डर जाते हैं, क्योंकि बास्को भाई लिटरली बहुत बढ़िया बंदा है। अब बास्को जैसे यहाँ पे आ जाते हैं ना, बास्को यहाँ पे जैसे ही आ जाते हैं, बास्को यहाँ पे आने के बाद उनको लग रहा होता है कि पार्क शायद से ये बुली बॉयज़ के साथ जुड़ा हुआ है, तो इसलिए वो यहाँ पे पार्क को मारने की कोशिश करते हैं। अब पार्क को यहाँ पे वो पार्क के सामने जैसे आते हैं, पार्क को एक ही हाथ से उसके कंधे के ऊपर हाथ रखते हैं एंड उसको यहाँ पे मतलब नीचे धकेल देता है एंड उसे मतलब उल्टे सीधे बात बोलने लगते, कहने लगते कि तू इन लोगों के साथ यहाँ पे मतलब जुड़ के स्कूल के ऊपर तमाशा करेगा, ये सर से बात जो है बोलने लगते। तभी यहाँ पे पार्क क्या करते ना, वैसे बास्को बहुत ज़्यादा पावरफुल इंसान है, ठीक है, मैं आप सभी लोगों को पहले बता दूं। अब यहाँ पे सारे के सारे लोग तो मतलब जो भी यहाँ पे लड़की आती है, जो लड़का आता है वो यहाँ पे डर जाते हैं कि आखिर यहाँ पे चल क्या रहा है, लेकिन यहाँ पे भाई पार्क उसको भी ओवर पावर कर देता है, यानी कि भाई बास्को को इतना खतरनाक तरीके से उसके हाथ को पकड़ रहा होता है पार्क एंड एक ही हाथ से जो है उसके एल्बो की ऊपर से उसके हाथ को जो है उठा लेता है। भाई ये वाला सीन बहुत ज़्यादा तगड़ा था एंड जिसको देखने के बाद सारे के सारे लड़के कहने लगते कि आखिर यहाँ पे चल क्या रहा है, भाई पार्क ये बास्को का हाथ कैसे मतलब एक ही हाथ से उठा सकता है। एंड भाई यहाँ पे पार्क इतना खतरनाक तरीके से ना बास्को के हाथ को पकड़ा था, बास्को के हाथ यहाँ पे लाल हो चुकी थी, मतलब समझ सकते हो उसका ग्रैब का जो पावर है ना लिटरली बहुत ज़्यादा खतरनाक है, ठीक है। अब आगे यहाँ पे क्या होता है, बास्को का एक दोस्त आते हैं, आने के बाद कहने लगते चलो यहाँ पे कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गया शायद से, चलो यार यहाँ से मतलब चलो, एंड वो यहाँ पे बास्को को लेके यहाँ से जाने लगते। तभी यहाँ पे जो बुली बॉय थे वो यहाँ पे पार्क के पास आता है एंड कहने लगते तुम हमारे साथ ज्वाइन कर लो, हमारे दोस्त बन जाओ, मैं जो तुम्हारा दोस्त बनना चाहता हूँ। एंड पार्क यहाँ पे थोड़ा सा खुश हो जाता है, क्योंकि पार्क का वैसे भी कोई भी दोस्त था नहीं, इसीलिए पार्क जो है इनसे दोस्ती कर लेता है। लेकिन ये लोग
मतलब ये जो लौंडा था ये बहुत ज़्यादा गलत लौंडे, ठीक है। अगले सीन के ऊपर में दिखाया जाता है रात के ऊपर ये लोग पार्टी करने के लिए एक जगह पे मिलता है जहाँ पर यहाँ पे पार्क आता है। आने के बाद देखते हैं ये लोग मतलब शराब वगैरह पी रहे थे। मैंने पहले ही बोल के रखा हुआ है यार ये लोग बहुत घटिया लोग हैं। तब यहाँ पे ली भी आ जाते हैं। अब ली जैसे आ जाते हैं पार्क को देख के थोड़ा सा गुस्सा हो जाते हैं। वो यहाँ पे खुश नहीं था क्योंकि आप सभी लोगों को तो पता है क्योंकि स्कूल के ऊपर पार्क को पेला था यहाँ पे, मतलब सॉरी पार्क ने पेला था ली को, तो यार इसलिए ली थोड़ा सा परेशान हो रखी थी। लेकिन कोई बात नहीं, यहाँ पे आने के बाद बैठ जाते हैं एंड यहाँ पे ये लोग आपस में बातचीत करने लगते हैं। लेकिन तभी यहाँ पे पार्क यहाँ पे मतलब ली से पूछने लगते कि तू अपने बंदे के साथ नहीं आया है, यानी कि कीम को तू साथ में लेके नहीं आया है। तभी यहाँ पे जो जोई थी कहने लगती कि ये लोग मतलब एक साथ नहीं है। यहाँ पे जो है मतलब ली इसको पसंद करती है। लेकिन तभी यहाँ पे पार्क कहने लगते कि मुझे तो लगा था कि यार कीम एंड ली एक साथ है, तुम दोनों एक साथ में अच्छे लगते हो। तभी यहाँ पे मतलब समझ सकते हो यार मतलब क्या कर रहा है यार, मतलब ली यहाँ पे थोड़ा सा खुश हो जाते हो, ब्लश करने लगते हैं, कहने लगते पार्क तू ही मेरा भाई है, ऊपर से नशा कर रहा है भाई, तो यार समझ सकते हो यार एंड प्यार हो चुका है इसको। तो यार खैर हो यहाँ पे पार्क के पास आने के बाद कहने लगते सॉरी यार मैं तुझे मतलब मिसअंडरस्टैंडिंग कर दिया था इसीलिए, तो यार उस दिन की जो लड़ाई है हमारे बीच में वो ख़त्म कर दे। तभी यहाँ पे जो दूसरा लौंडा था कहने लगता है कि शराब यहाँ पे क्या क्या चीज़ करवा सकती है। लेकिन उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे जो लौंडा था जो कि मतलब बुलिस बॉय, वो यहाँ पे पार्क के बारे में कहने लगते हैं कि यानी कि कल जो है पार्क को वो लोग बुली किए थे, इनके बारे में बोलने लगते हैं, जिससे मतलब पार्क थोड़ा सा गुस्सा हो जाता है। पार्क यहाँ पे बहुत ज़्यादा दारू पीने लगते हैं एंड उसी का फ़ोन तोड़ देता है भाई। तभी यहाँ पे पार्क थोड़ा सा सो जाते हैं। लेकिन तभी यहाँ पे क्या होता है कि पार्क जो है यहाँ पे जैसे सो जाते हैं ये मोटा पार्क उठ जाते हैं अपने घर के अंदर। वैसे मोटा पार्क आज मतलब काम पे नहीं गया है क्या, लेकिन मोटा पार्क जैसे ही उठ जाते हैं वो सोने की कोशिश करता है लेकिन वो सो नहीं पाता है। तभी यहाँ पे मोटा पार्क इसी जगह के ऊपर आ जाते हैं। आने के बाद कहने लगते हैं कि पार्क का जो रूममेट है वो जो है पार्क को लेने के लिए भेजा है मुझे। उसके बाद ये लोग यहाँ से जाने लगते हैं। पार्क भी जो है स्लिम पार्क को यहाँ पे अपने कंधों के ऊपर लेके यहाँ से जाने लगते हैं। अब जैसे ये लोग जाने लगते हैं रास्ते के ऊपर एक पंचिंग मतलब एक मशीन था जिसके ऊपर पंच करता है यहाँ पे मोटा पार्क। उसको लग रहा था शायद से ये कुछ मतलब होगा नहीं इससे एंड वो यहाँ से फिर से जाने लगता है। लेकिन ये सारी की सारी चीज़ जो है बास को देख लेता है एंड बास को आके देखता है कि पंचिंग जो मतलब मशीन तो यहाँ पे टूट गया था, मतलब इस मतलब पार्क की जो मतलब पावर है वो भी बहुत ज़्यादा पावरफुल है। तो बास को भी सोचने लगते हैं कि ये इंसान बहुत ज़्यादा ताकतवर है। अगले दिन हमें दिखाया जाता है पार्क स्कूल के ऊपर है एंड पार्क यहाँ पे उसी से दोस्ती बनाने की कोशिश करता है जिसके साथ वो जो है उसी रात को बुली हुआ था, जो बच्चा एक्चुअली उससे सामान चोरी करके भागा था, उससे यहाँ पे दोस्ती करने की कोशिश करता है। तभी यहाँ पे स्कूल खत्म होने के बाद पार्क घर आ रहा था। लेकिन दूसरी साइड में दिखाया जाता है यहाँ पे उसकी मम्मी घर आ जाते हैं। घर आने के बाद देखते हैं कि मोटा पार्क यहाँ पे सो रहा है। अब भाई उसकी मम्मी जैसे ही घर आ जाते हैं, लेकिन उसके बाद स्कूल खत्म होने के बाद पार्क घर आ जाते हैं यानी कि स्लिम पार्क। अब आने के बाद कहने लगते कि मैं जो इसका दोस्त हूँ। तभी यहाँ पे उसकी जो मम्मी थी यहाँ पे पार्क को जगाने की कोशिश करता है। लेकिन यहाँ पे जो स्लिम पार्क कहने लगते कि नहीं उसको मत जगाओ, तुम्हारा जो है बेटा है ये रात भर काम करता है दिन भर सोते रहता है तो उसको सोने ही दो। तभी यहाँ पे उसके बाद ये स्लिम पार्क के साथ उसकी जो मम्मी है वो यहाँ पे मतलब एक कॉफ़ी शॉप के ऊपर चले जाते। पहले तो यहाँ पे कॉफ़ी लेने के लिए मना कर रहा था उसकी मम्मी क्योंकि कॉफ़ी का रेट बहुत ज़्यादा हाई था। लेकिन उसके बाद पार्क इतना ज़्यादा इंसिस्ट कर रहा था इसलिए ये लोग जो कॉफ़ी पीने लगते एंड ये लोग आपस में कुछ बातें करने लगते। तभी यहाँ पे हमें दिखाया जाता है यहाँ पर मतलब बास्को भी आ जाता है एंड बास्को का जो दोस्त था वो भी यहाँ पे एक सर्वेंट के काम कर रहा होता है एंड यहाँ पे ये लोग आपस में बातें कर रहा होता है जहाँ पर इसकी मम्मी यहाँ पे पार्क से कहने लगते हैं कि मेरा बेटा यहाँ पर बुली तो नहीं होता है। यहाँ पे पार्क कहने लगते कि नहीं बिल्कुल भी नहीं, तुम्हारा बेटा एकदम सही है, मैं उसके साथ हूँ, मैं उसका अच्छा दोस्त हूँ। तब यहाँ पे बास्को को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है क्योंकि बास्को को पता है कि यहाँ पे मतलब उसका बेटा पार्क कितना ज़्यादा बुली होता है क्योंकि वो तो देख चुके थे उसी रात को, तो इसीलिए यहाँ पे उसको आ रहा था बहुत ज़्यादा गुस्सा एंड गुस्से में यहाँ पे मतलब मिल्क की जो पैकेट थी उसको फाड़ दिया था। तभी यहाँ पे मतलब दुकान के और जो मतलब जो लोग आए थे वो लोग भी परेशान हो जा रहे थे। लेकिन यहाँ पे ये लोग बात कर रहे थे एंड उसकी मम्मी कहने लगती कि मैं यहाँ पे ओवरनाइट काम करता हूँ ताकि मैं इसको पैसे भेज सकूँ एंड ये बात जो है तुम मतलब किसी को बताना मत, मतलब पार्क को बताना मत। उसको मैंने ये बात नहीं बताया है, अगर मैं बता दूँ तो वो जो है बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएगा। उसके बाद वो ये भी कहने लगते कि पिछले स्कूल के ऊपर वो बहुत ज़्यादा बुली हो रहा था इसलिए मैंने उसके स्कूल चेंज करवा दिया। ये सारे के सारे बात जो है बोलने लगते। तब यहाँ पे पार्क मन में सोचने लगते कि उसका माँ उसके लिए कितना ज़्यादा मतलब यहाँ पे टेंशन लेता है एंड कितना ज़्यादा प्यार करता है। तब यहाँ पे पार्क को थोड़ी सी मतलब सॉरी फील होता है। यहाँ पे हमें दिखाया जाता है यहाँ पे जो मतलब रेस्टोरेंट थी, रेस्टोरेंट के ऊपर कुछ मतलब पेटी थी, रद्दी थी, इसको जो है लेकर के यहाँ से जाने लगते उसकी मॉम, क्योंकि उसकी मॉम ये नया बिजनेस ओपन किया है जिसको इकट्ठे करने के बाद वो जो है मतलब बेच देता है। तो उसके बाद ये लोग बाहर मिलता है एंड बाहर यहाँ पे उसको पैसा भी देता है। उसकी मम्मी कहने लगती है कि चलो ये 5000 रुपये लो, जो कि यहाँ पे कॉफ़ी का था। पहले तो पार्क मतलब नहीं ले रहा था लेकिन उसकी मम्मी कहने लगती है कि लो यार कोई बात नहीं, लेकिन पार्क उसके बाद ले लेता है
एंड उसकी मम्मी वहाँ से जाने लगता है। लेकिन ये सारी की सारी चीज़ जो है बास्को देख लेते हैं। अब बास्को बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है क्योंकि बास्को को लग रहा होता है कि ये लड़का जो है यहाँ मतलब पैसे लेता है मम्मियों से झूठ बोल के, एंड उसको ऊपर से बुली भी कर रहा था वो पार्क को, मतलब झूठ भी बोल रहा था। तो इसलिए ये इसको जो है एक जगह के ऊपर लेके जाता है। कहने लगते तू साले यहाँ पे झूठ बोलता है, वैसे तो पार्क बुली हो रहा होता है एंड तू पार्क के बारे में उल्टे सीधे बात बोलने लगता है। एंड तू कहने लगता है कि तू उसका रूममेट है, उसका ख्याल रखता है एंड ऊपर से पैसे भी ले लेता है। भाई तू कैसा इंसान है। फिर यहाँ पे बास्को जो है पार्क को बहुत ही गंदे तरीके से मारता है। लेकिन यहाँ पे पार्क सारे के सारे जो पांचेस होता है सब कुछ यहाँ पे डॉच कर लेता है, जिसे देखने के बाद बास्को को लगता है कि इंसान बहुत ज़्यादा पावरफुल है, मतलब ये बहुत अच्छे तरीके से डॉच कर रहा होता है। लेकिन यहाँ पे देखो भाई, यहाँ पे जो चीज़ें होता है कुछ अलग होता है। यानी कि बास्को एक बहुत ही बढ़िया गैंगस्टर है, मतलब ये अच्छा वाला गैंगस्टर है, ठीक है। ये कोई गलत गैंगस्टर नहीं है, ये लोगों का मदद करता है। तो बास्को यहाँ पे मन में सोचने लगता है कि मैं जो इससे पैसा लेने वाला हूँ लेके पार्क को देगा। मतलब वो ऐसा सोचने लगता है कि पार्क जो दुकान के ऊपर काम कर रहा होता है उसी को जो है जाके वो पैसा दे देगा, क्योंकि उसकी मम्मी जो है उसके लिए पैसा लिया है। अब यहाँ पे ये जो स्लिम पार्क है ये भी तो उसको देगा ना, मतलब ये तो बॉडी एक ही है। तो यहाँ पे इसको लग रहा था कि शायद से ये पैसा लेके भाग जाएगा, इसीलिए वो कहने लगते हैं पार्क से कि ये जो पैसा दिया है ये पैसा मेरे को दे। एंड यहाँ पे अब पार्क मनी मन में गुस्सा हो जाते हैं। पार्क को लगता है कि ये भी जो है उससे पिछले जो स्कूल के ऊपर जो पुलिस होते हैं जो पैसा छीनते उसी की तरह है कि ये भी पैसा छीनेगा। अब बास्को तो इससे कहा नहीं है कि मैं पार्क को दूंगा, इसलिए यहाँ पे पार्क उसको बहुत ही खतरनाक तरीके से मारता है, हेवी पंचेस देता है, हेवी एल्बो ब्लो देता है, जिसके वजह से यहाँ पे बास्को जो है नीचे गिर जाते हैं एंड यहाँ पे बेहोश हो जाते हैं। एंड बास्को का जो फ्रेंड था वो यहाँ पे आ जाते हैं, कहने लगते हैं यार बास्को को तुम्हें खत्म कर दिया क्या। तभी यहाँ पे नेक्स्ट सीन को हमें दिखाया जाता है, रात के ऊपर बास्को आता है पार्क के पास एंड वो पार्क को सॉरी बोल के वहाँ से जाने लगते हैं, कहने लगते कि मैं तेरे लिए तेरा पैसा लेके तेरे पास नहीं आ पाया, सॉरी। फिर यहाँ पे मतलब ये बोलने के बाद बास्को वहाँ से जाने लगते हैं। फिर यहाँ पे हम देखते हैं यहाँ पे पार्क जो है दुकान के ऊपर थोड़ी सी यहाँ पे मतलब पुशअप वगैरह मार रहा होता है, उसको थोड़ी सी मोटिवेशन मिलती है कि यार उसके लिए कोई भी यहाँ पे मेहनत कर रहा है तो मतलब गुंडा से लड़ रहा है पैसा लेने के लिए, तो यहाँ पे पुशअप मारता है। लेकिन अचानक से हमें दिखाया जाता है एक लड़की आ जाती है जो बहुत ज़्यादा खूबसूरत होती है। लेकिन ये लड़की जो इसको मतलब उल्टा सीधा नहीं बोलते, ये लड़की कुछ यहाँ पे सामान लेके जो है यहाँ पे मतलब उसका बिल कराने के लिए पार्क के पास आ जाता है। पार्क यहाँ पे उसका बिल कर देता है, लेकिन ये लड़की जो उसको मतलब ड्रिंक ऑफर कर देता है यहाँ से जाने लगता है। अब ये देखने के बाद पार्क बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं एंड ये लड़की वैसे भी पार्क को कुछ उल्टा सीधा नहीं बोला है, तो यहाँ पार्क यहाँ पे थोड़ा सा खुश हो जाती है। बास्को के जो गैंग वाले होते हैं वो यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा कर रहे होते हैं एंड ये लोग पागल हो जाते हैं कि आखिरकार बास्को भाई कैसे पेलेगा एक छोटे से बच्चे यानी कि पार्क से। यानी कि पिछले एपिसोड के ऊपर हमने देखा था कि पार्क ने जो है बास्को को एक बहुत ही गंदे तरीके से एल्बो हिट किया था, जिससे यहाँ पे बास्को जो है हार चुकी थी एक्चुअली पार्क से। तो इसलिए ये लोग यहाँ पे थोड़ा सा टेंस हो रहे थे कि आखिरकार बास्को कैसे हार गया। लेकिन कुछ देर के बाद यहाँ पे इस गैंग वालों में से एक के फोन के ऊपर एक नोटिफिकेशन आता है जो कि एक्चुअली बास्को का था एंड वो कहने लगते हैं कि बास्को जो है यहाँ पे कुछ दिन के ऊपर एक बहुत कुछ बड़ा करने वाले, जिसे सुनने के बाद इसके जो गैंग वाले होते हैं वो यहाँ पे सारे के लोग खुश हो जाते हैं। यानी कि ये लोग सोचने लगते हैं चलो भाई अब यहाँ पे शायद से इसकी बदला लिया जाएगा। नेक्स्ट सीन के बारे में दिखाया जाता है कि स्कूल के ऊपर कुछ लड़के जो है यहाँ पे एक मोटा सा लड़के को जो है यहाँ पे बहुत ही गंदे तरीके से बुली कर रहा होता है एंड ये चीज जो है यहाँ पे पार्क देख लेता है। अब पार्क जैसे ये चीज देखता है उसे यहाँ पे अपनी पुरानी स्कूल की यहाँ पे पुरानी जिंदगी की बात याद आ जाते हैं। यानी कि जब वो मोटे था, यानी कि अभी भी वो मोटा है, अभी तो यहाँ पे स्लिम बॉडी के ऊपर है, तो यहाँ पे उसे जो है वो सारी चीज याद आ जाते हैं। यानी कि पिछले स्कूल के ऊपर किस तरीके से जो है उसे बुली किया जाता है। इसलिए यहाँ पे पार्क जो इस लड़के को बचाने के लिए इस लड़के के सामने आ जाते हैं। यानी कि जो लोग इसको जो है बुली कर रहा होता है, इन दोनों के बीच में यहाँ पे थोड़ी सी गर्मागर्मी स्टार्ट हो जाते हैं। लेकिन तभी एक लड़का जो कि येलो बाल वाला लड़का होता है, मैंने हिसाब से आप सभी लोगों को जो है पहचान लिए होंगे लड़के को, क्योंकि इस लड़के को जो है पिछले 2 एपिसोड के ऊपर मैंने जो एक्सप्लेन किया है उसमें दिखाया जा रहा था, लेकिन इस लड़के का कुछ अभी इंट्रोडक्शन नहीं हो रहा था। लेकिन इस लड़के का नाम जो है आज हमें पता चला, यानी कि जे है इसका नाम, ठीक है। एंड ये लड़का बहुत ज़्यादा बढ़िया है, आगे की स्टोरी के ऊपर बहुत ज़्यादा काम आएगा। तो ठीक है यार, आप सभी लोग इसको याद रखना। तभी यहाँ पे जे भी देख लेता है ये सारी चीज़, लेकिन तभी यहाँ पे टीचर आ रहा होता है पीछे से, इसलिए ये गर्मा गर्मी जो है यहाँ पे खत्म हो जाती है, यानी कि लड़ाई वगैरह नहीं होता है एंड ये लोग यहाँ से जाने लगते हैं। लेकिन तभी यहाँ पे पार्क जो है उस मोटे बच्चे की मदद करने की कोशिश करता है, लेकिन वो मोटा बच्चा जो है पार्क को इग्नोर करके ही वहाँ से जाने लगते हैं। अब पता नहीं यार ये कैसा बुली हुआ है, इसको मतलब हेल्प करने के लिए आया था पार्क, लेकिन पार्क से ही मतलब बदतमीजी करके चले गए। बदतमीजी तो नहीं, मतलब बात ही नहीं किया एंड ये लड़का यहाँ से
चले गए। तभी अभी स्कूल खत्म होने के बाद जो है पार्क यहाँ पे जैसे ही घर आ रहा होता है, यानी कि स्कूल खत्म होने के बाद वो यहाँ पे क्लासरूम से बाहर आने वाला होता है, लेकिन तभी यहाँ पे उसकी मम्मी जो है उसको कॉल करती है एंड कहने लगती है कल तो तेरा बर्थडे, मैं तेरे साथ बर्थडे मनाने के लिए वहाँ पर आ रहा हूँ। लेकिन पार्क कहने लगती है कि नहीं कोई बात नहीं, मतलब मेरा यहाँ पे बहुत ज्यादा काम है। एंड ये सारी चीज जो है सुन लेता है जे। अब जे जैसे ही सारी चीज सुन लेता है वो यहाँ पे मन मन में सोचने लगता है कि यार भाई का तो कल बर्थडे, तो यार मेरे को कुछ तो करना पड़ेगा। ठीक है, फिर हमें दिखाया जाता है कि रात के ऊपर यहाँ पे जो मोटा पार्क होता है वो यहाँ पे दुकान के ऊपर काम कर रहा होता है एंड यहाँ पे फिर से वही लड़की आता है दुकान के ऊपर जो कि यहाँ पे पिछले दिन के ऊपर आया था। एंड आने के बाद फिर से इसको जो है एकदम इससे बहुत अच्छे तरीके से इससे मतलब व्यवहार करते एंड इसको जो है अच्छे से बात बोल के इसको मतलब मोटिवेट करके वहां से जाने लगते, जिसे देखने के बाद पार्क यहाँ पे थोड़ी सी खुश हो जाते हैं। नेक्स्ट डे के ऊपर हम लोग देखते हैं यहाँ पे पार्क जो है स्कूल के ऊपर उस मोटे बच्चे से यहाँ पे दोस्ती करने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन ये मोटे बच्चा जो है इसका दोस्ती एक्सेप्ट नहीं करता है। कहने लगती कि मैं हूँ तुमसे बहुत ज़्यादा अलग हूँ, तुम्हारा बॉडी अच्छा है, मैं मोटा हूँ, तो ये दोस्ती नहीं हो सकता। भाई यार बताओ यार इस लड़के को क्या बोल के मतलब समझाया जाए। यार लड़कों के दोस्ती में तो ऐसा नहीं होता यार, लड़कों की दोस्ती होता है भाई एकदम मतलब दिल से होता है। एंड लड़कों की दोस्ती में यार एक बंदा मोटा रहता है, एक बंदा स्लिम रहता है, एक बंदा भाई गर्लफ्रेंड से बात करता है, मतलब भाई ऐसा होता है यार लड़कों की दोस्ती। वैसे आप सभी लोग कमेंट करके बताना कि आप सभी लोगों का दोस्त लोग कैसा है, यार आपका दोस्त का ग्रुप कैसा है, प्लीज मुझे कमेंट करके बता देना। एंड यहाँ पर ही हमारा जो सीन है वो कट हो जाता है। नेक्स्ट सीन के ऊपर में दिखाया जाता है कि पार्क जो है अपने स्कूल से घर आ रहा होता है, लेकिन तभी रास्ते के ऊपर उसे जे दिखाया जाता है, यानी कि जे के साथ पार्क पे बातचीत कर रहा होता है। जे जो है उसे बर्थडे का गिफ्ट देने के लिए आया था, यानी कि जे जो है उसे यहाँ पे एक ड्रेस देता है। पहले तो यहाँ पे पार्क मना कर रहा होता है, लेकिन यार भाई का बर्थडे है भाई ने ही गिफ्ट लेके आया, यानी कि जे इसको जो गिफ्ट दे देता है पार्क उसको एक्सेप्ट कर लेता है। अगले सीन के ऊपर में दिखाया जाता है कि यहाँ पे ये लड़के जो कि यहाँ पे मोटे लड़के को फिर से यहाँ पे बुली कर रहा होता है, यानी कि इस मोटे लड़के का नाम होता है ड्यूक। एंड ये लड़का जो है यहाँ पे फाइनली ड्यूक को बुली कर रहा होता है, इसको मार रहा होता है। लेकिन आज यहाँ पे पार्क भाई बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है एंड पार्क इनसे लड़ाई करने के लिए आ जाते हैं। एंड ये लोग भाई 3 था तो पार्क यहाँ पे अकेला था, लेकिन हमें दिखाया जाता है कि पार्क के साथ यहाँ पे जे भी था एंड था यहाँ पे ली। दोस्तों जी बिल्कुल, एंड ली के साथ पार्क की दोस्ती तो आप सभी लोगों ने पिछले पार्ट के ऊपर देख ही लिया था। तो गाइस अभी यहाँ पे 3v3 हो चुका है, अभी ये लोग लड़ाई करने के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पे एंट्री होता है बास्को का भाई, एंड बास्को यहाँ पे आने के बाद अपने लॉन्डे के साथ खड़ा होता है, यानी कि जे के साथ, ली के साथ एंड पार्क के साथ। अब यहाँ पे 3v4 हो जाते हैं। बास्को को देख के यहाँ पे ये लड़का थोड़ी सी डर जाते हैं। इस लड़के का जो ग्रुप का जो लीडर है उसका नाम है भिन, एंड ये लड़का कहने लगते हैं भाई ऐसा तो नहीं हो सकता 3v4। तो ये लड़का गुस्से में यहाँ से जाने लगते हैं। तब यहाँ पे जो वास्को होता है यहाँ पे पार्क से मतलब कहने लगते हैं कि अगर तेरे को हेल्प करना ही है तो यहाँ पे तू जो है उस मोटे लड़के की मदद क्यों नहीं कर रहा होता, यानी कि तू उस मोटे लड़के की पैसे चुरा रहा होता है, यानी कि वो यहाँ पे मोटा पार्क की बात कर रहा होता है। लेकिन यहाँ पे पार्क यहाँ पे उसको समझने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। बास्को बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है, उसको लड़ाई करने के लिए भी तैयार हो जाते हैं। लेकिन बास्को के एक दोस्त आते हैं एंड कहने लगते भाई लड़ाई वगैरह मत करो यार, रुक जाओ तुम लोग। अभी किम भी जो है यहाँ पे ली को मना कर देता है। अब भाई देखो पसंदीदा हो जाता है, यानी कि किम को जो है पसंद करता है ली, तो यार ली भी कुछ कर नहीं पाता है। एंड सारे के सारे लोग जो है यहाँ पे जो भी स्टूडेंट थे, जो भी गर्ल्स वगैरह थे, वो यहाँ पे पार्क को बहुत ही ज़्यादा उसको मतलब अच्छे बोल रहा था कि यार ये कितना अच्छा लड़का है, यानी कि ये इसने जो है ड्यूक की मदद की। लेकिन यहाँ पे पार्क ड्यूक के पास जाता है, उससे मतलब फ्रेंड करने की कोशिश करता है, उससे बात करने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन ड्यूक यहाँ से फिर से जाने लगते हैं। नेक्स्ट सीन के ऊपर में दिखाया जाता है कि पार्क फिर से कोशिश कर रहा होता है यार कि वो ड्यूक से दोस्ती वगैरह कर ले, क्योंकि उसे जो ड्यूक की चिंता होती है एंड ड्यूक को देख के उसे मोटी पार्क की याद आ जाती है, इसीलिए यहाँ पे दोस्ती करने की कोशिश कर रहा होता है। लेकिन ड्यूक फिर से इसको रिजेक्ट करते थे, कहने लगते कि तू बहुत ज्यादा हैंडसम है, मैं बिल्कुल सा बेकार सा लड़का हूँ, तू दोस्त नहीं बन सकता मेरा। भाई ये ड्यूक को क्या बोले, मतलब ये मोटा तो है, इसका बुद्धि भी भाई मोटा है। अगले सीन को हमें दिखाया जाता है कि ये जो भीन करके जो लड़का था, ये जो अपने मतलब ग्रुप के सारे बच्चों के साथ यहाँ पे कहने लगते हैं कि यहाँ पे स्कूल के ऊपर सिंगिंग का फेस्टिवल होने वाले एंड मैं जो यहाँ पे स्कूल के ऊपर रैप करने वाला हूँ। एंड हमें पता चलता है कि स्कूल के ऊपर एक्चुअली ये एक फेस्टिवल होने वाले जहाँ पे सिंगिंग का कॉम्पिटिशन होने वाले, जहाँ पर एक्चुअली ड्यूक भी जो है पार्टिसिपेट करने वाले, इसीलिए ये लोग जो है ड्यूक को पेलने वाला होता है। पता नहीं यार क्यों पेलता है, लेकिन पेलने वाला होता है। एंड ड्यूक के सारे जो मतलब प्रिपरेशन का जो भी मतलब रैप वो लिखा था, सारे चीज जो है फाड़ देता है। अब ये चीज जो है पार्क को भी पता चलता है, जो है पार्क को कहने लगता है कि स्कूल के ऊपर एक मतलब फेस्टिवल होने वाले जहाँ पे सिंगिंग कंपटीशन होने वाले। पार्क भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट होता है इससे, क्योंकि पार्क पहले बहुत अच्छा गाता है, क्योंकि पार्क को जो याद आता है कि जब वो पहले मोटा था उसका गाना यहाँ पे कोई भी सुनता नहीं था, लेकिन अब उसकी बॉडी यहाँ पे थोड़ा सा स्लिम हो चुका है तो आप गा सकते हैं। तो इसलिए जो है आप पार्क के पास यहाँ पे नया बॉडी आ चुका है, तो इसलिए पार्क यहाँ पे अपना गाना गाने की कोशिश कर रहा होता है, यानी कि रैप वगैरह ट्राई कर रहा होता है,
जो चीज़ यहाँ पे ड्यूक सुन लेता है। अब ड्यूक वहाँ पे पहुँचता है, ड्यूक जैसे वहाँ पे पहुँचता है देखता है कि ये सारे के सारे जो गाना पार्क गा रहा होता है, तभी उसे थोड़ी सी मतलब पार्क को पसंद आने लगती है कि भाई ये कितना अच्छा गाता है। फिर यहाँ पे ड्यूक मन ही मन में सोचने लगता है कि पार्क तो एक अच्छा बंदा है, ये तो सिर्फ उसकी मदद करने की कोशिश कर रहा होता है एंड उसकी दोस्त बनने की कोशिश करता था। लेकिन तभी यहाँ पे ड्यूक क्या करते हैं, पार्क को ऑफर करती कि क्या तुम और मैं एक साथ गाना गा सकते हैं स्कूल के जो फेस्टिवल होने वाले। पार्क ये चीज एक्सेप्ट कर लेते, तभी यहाँ पे ये दोनों लोग एक साथ उसी के घर की तरफ जाने लगते हैं। एंड इसके घर के अंदर जाने के बाद आप लोग देख सकते हो यहाँ पे दीवार के ऊपर एमिनेम का इमेज लगा हुआ होता है, यानी कि गाइस ये दोनों लोग आपस में दोस्त बन जाते हैं क्योंकि ये भी एमिनेम का फैन था। तो गाइस ये लोग अब फाइनली दोस्त बन जाते हैं एंड ये लोग यहाँ पे रैप की तैयारी कर रहा होता है, ये लोग गाने की कोशिश कर रहा होता है एंड ये लोग अपना जो तैयारी में यहाँ पे एकदम बिजी था। रात के ऊपर जैसे यहाँ पे पार्क एंड यहाँ पे ड्यूक जो है घर आ रहा होता है, तभी यहाँ पे एक दादी की दुकान नजर आता है जो कि एक्चुअली ड्यूक की दादी होता है। एंड ड्यूक को यहाँ पे याद आते हैं कि कैसे यहाँ पे विन वगैरह जो है यहाँ पे उसकी दादी की मतलब मजाक उड़ा रहा होता है, खाना खाने के बाद पैसा भी नहीं दिया था। लेकिन पार्क ऐसा नहीं करता है, पार्क जो है खाना भी नहीं खाता है एंड उसकी दादी को यहाँ पे बहुत अच्छे से ट्रीट करता है, जो कि देखने के बाद ड्यूक और भी ज्यादा इंप्रेस हो जाते हैं पार्क से। नेक्स्ट सीन कवर में दिखाया जाता है कि विन जो है एक म्यूजिक डायरेक्टर के साथ भी काम कर रहा होता है, उसका नया गाना भी आने वाले, यानी कि ये लड़का अच्छा है, यानी कि ये लड़का गाना वगैरह गाता है, अपने काम में बिजी रहता है। लेकिन पता नहीं यार ये ड्यूक को क्यों पेलता रहता है भाई, मेरे को अभी भी ये समझ में नहीं आ रहा है। अगले सीन कवर में ये भी दिखाया जाता है कि पार्क यहाँ पे जो है एंड ड्यूक जो थे यहाँ पे उस रैप की मतलब प्रैक्टिस कर रहा होता है एंड पार्क इतनी ज्यादा प्रैक्टिस कर रहा होता है कि उसका गला बैठ जाता है एंड पार्क घर आ जाते हैं। पार्क जैसे घर आ जाता है वो यहाँ पे मोटे पार्क को देखता है कि मोटा पार्क सो रहा होता है एंड मोटे पार्क को देखने के बाद उसे जो यहाँ पे ड्यूक की याद आ जाती है, यानी कि ड्यूक एंड मोटा पार्क का जो कहानी है वो बिल्कुल सेम ही है। ये भी बुली होता रहता था एंड ये मोटा पार्क भी बुली होता रहता था, इसलिए यहाँ पे लेकिन एक चीज अलग है, यानी कि ड्यूक जो है अपने जिंदगी के ऊपर कुछ करना चाहता है, लेकिन यहाँ पे जो मोटा पार्क है वो यहाँ पे सिर्फ अपने मम्मी को दोष देता था, इसलिए यहाँ पे पार्क को थोड़ी सी बुरा लगता है एंड सोचने लगता है कि मुझे भी ऐसा ही करना चाहिए, यानी कि मम्मी को दोष देने से कुछ होगा नहीं, अपने आप को ही जिंदगी के ऊपर कुछ करना पड़ेगा। फिर हम लोग देखते हैं कि रात के ऊपर भी यहाँ पे जो मोटा पार्क होता है यहाँ पे दुकान के ऊपर काम कर रहा होता है एंड काम करते के टाइम के ऊपर भी वो यहाँ पे रैप को प्रैक्टिस कर रहा होता है, यानी कि इसकी दोनों बॉडी है, यानी कि मोटा पार्क की रैप को प्रैक्टिस कर रहा होता है एंड स्लिम पार्क भी जो है रैप को प्रैक्टिस कर रहा होता है। तभी यहाँ पे वो सुंदर सी लड़की आ जाती है, भाई ये लड़की बहुत ज्यादा सुंदर है भाई, लिटरली आने के बाद फिर से पार्क को मोटिवेट करके यहाँ से जाने लगती है, बहुत अच्छी लड़की है ये। नेक्स्ट सीन के बारे में देखा जाता है कि पार्क जो है यहाँ पे सारे के सारे रैप को अच्छे से याद कर लिया है, जिसे देखने के बाद ड्यूक बहुत ज्यादा खुश हो जाती है, क्योंकि मैंने आप सब लोग को पहले बोल कर रखा हुआ है कि पार्क के पास जो यहाँ पे दो बॉडी, यानी कि मोटा पार्क एंड स्लिम पार्क, तो ये दोनों लोग एक साथ यहाँ पे मतलब रैप को रट्टे मार रहे, तो यार याद तो होगा यार। अब यहाँ पे उसी रात के ऊपर मोटा पार्क अपने दुकान के ऊपर काम कर रहा था, लेकिन तभी यहाँ पे ड्यूक आता है एंड साथ ही साथ में एक बुली लड़का आता है जो कि यहाँ पे उसको बुली कर रहा होता है स्कूल के कुछ बच्चे एंड जिसको वास्को ने बचाया था। आप सभी लोगों को शायद से याद भी होगा जिसने यहाँ पे एपिसोड 2 को देखा है, यानी कि पार्ट 2 को जिसने देखा है। तो अभी ये लोग जो आपस में बैठ के दुकान के बाहर बातें कर रहा होता है, अपनी जिंदगी के बारे में बात करने लगते हैं, तभी ये लोग कहने लगते हैं कि जब से पार्क हमारे जिंदगी के ऊपर आए तब से हमारी जिंदगी थोड़ी सी अच्छा होने लगते हैं, यानी कि थोड़ी सी अच्छा हो चुका है, यानी कि ड्यूक का जिंदगी, इस बुली लड़की का जिंदगी। तभी यहाँ पे आ जाते हैं बास्को भाई। बास्को जैसे ही आते हैं यहाँ पे पार्क जो है मतलब सारे के सारे यहाँ पे मतलब जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग थी वो यहाँ पे ठीक कर देता है। बास्को को समझ में आता है कि पार्क जो है एक अच्छा लड़का है। अब ये जो पार्क की बात मैं कर रहा हूँ ये मोटा पार्क की बात नहीं कर रहा हूँ, ये स्लिम पार्क की बात कर रहा हूँ, यानी कि स्लिम पार्क के ऊपर बास्को बहुत ज़्यादा गुस्से थे, लेकिन फिलहाल के लिए यहाँ पे बास्को जो है उसे थोड़ी सी मतलब याद आने लगते हैं, उसे थोड़ी सी मतलब अच्छे फील होने लगते हैं स्लिम पार्क के बारे में, ठीक है। अगले दिन को में दिखाया जाता है कि स्कूल के ऊपर सिंगिंग फेस्टिवल का जो डे था वो फाइनली यहाँ पे आ चुका है एंड इस फेस्टिवल के ऊपर यहाँ पे वो लड़की आती है जो लड़की एक्चुअली यहाँ पे मोटा पार्क से मिलने आता था हर रात उसी स्टोर के ऊपर, जिसे देखने के बाद यहाँ पे स्लिम पार्क को याद आ जाती है कि ये तो वही लड़की है। अब स्लिम पार्क उस लड़की से बात करने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन उस लड़की के साथ यहाँ पे उसका बॉडीगार्ड भी था। अब ये लड़की से बात करने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन ये लड़की इस लड़की को तो पहचान नहीं रहा था, क्योंकि ये तो स्लिम वाला पार्क है ना, इससे तो भाई मोटा वाला पार्क मतलब जानता है, ठीक है। तो अभी यहाँ पे स्लिम पार्क को याद आते हैं, अबे भाई मैं ये क्या कर रहा हूँ यार, ये मैं तो भाई मतलब मेरे को तो ये लड़की शायद से नहीं जानता है, मतलब मेरा मोटा बॉडी को जानता है। स्लिम पार्क यहाँ पे क्या करते हैं, उसको समझने की कोशिश कर रहा होता है, उसकी हाथ को पकड़ लेता है, भाई ये तूने गलती कर दी। अब यही पे भाई यहाँ पे जो बॉडीगार्ड होता है यहाँ पे बहुत ही गंदे तरीके से पार्क को पेल देता है भाई। लेकिन तभी हमें दिखाया जाता है कि वास्को की एंट्री होती है। वास्को जैसे ही आता है यहाँ पे वास्को उससे लड़ाई करने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन ये जो बॉडीगार्ड थी भाई बहुत ज्यादा तगड़ा था, एक ही पांच मारता है वास्को के फेस के ऊपर, लेकिन वास्को गिरता नहीं है, वास्को भाई खड़ा रहता है। अब वास्को की गैंगस्टर वाला मूड यहाँ पे ऑन हो जाता है। अब वास्को एंड जो पार्क थी वो यहाँ पे फाइट करने के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन यहाँ पे जो लड़की थी अपने बॉडीगार्ड को लेकर के अपने
लैम्बोर्गिनी के ऊपर बैठ के यहाँ से चले जाते हैं भाई। लेकिन तब यहाँ पे बास को भाई गिर जाते हैं। पार्क कहने लगते भाई क्या तुम सही हो, लेकिन बास को कहने लगते भाई तुझे लड़ाई करनी है तो मेरे से लड़ाई कर, इन सारे के सारे लोगों के साथ लड़ाई मत कर भाई। अब फाइनली यहाँ पे सिंगिंग कंपटीशन स्टार्ट हो जाते हैं, जहाँ पर हमें दिखाया जाता है बहुत सारे लड़के अपना सिंगिंग कंपटीशन करते हैं एंड हमें दिखाया जाता है फाइनली यहाँ पे विन की बारी आती है एंड विन यहाँ पे बहुत ही बढ़िया तरीके से अपना यहाँ पे मतलब परफॉर्मेंस करता है। उसकी परफॉर्मेंस सारे के सारे लोगों को पसंद आता है एंड हमें दिखाया जाता है यहाँ पे जे जो है यहाँ पे मतलब पार्क एंड ड्यूक के लिए नया कपड़े लेके आया है भाई। ये जे बहुत बढ़िया लड़का है, लेकिन तभी हमें दिखाया जाता है यहाँ पे विन की परफॉर्मेंस जैसे खत्म होता है वो ड्यूक को फिर से पेलने लगते हैं भाई। इस लड़के का प्रॉब्लम क्या है मेरे को पता नहीं यार, ये ड्यूक को पेलते हुए जा रहा होता है, लेकिन तभी यहाँ पे पार्क बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है एंड पार्क मारने के लिए जा रहा होता है, लेकिन ड्यूक उसे रोक देता है। कहने लगते हैं कि इसका जवाब हम लोग अपने परफॉर्मेंस से देंगे। तभी यहाँ पे ये दोनों लोग गाना गाने की मतलब स्टार्ट करते हैं, रैप करने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन ये पे एक प्रॉब्लम हो जाता है यानी कि पार्क के सबने इतना ज्यादा ऑडियंस था इसलिए पार्क थोड़ी सी घबरा जाते हैं तो बेकार सा गाना गाने लगते हैं। सारे सारे लोग हंसने लगते हैं, लेकिन यहाँ पे ड्यूक जैसे गाना गाना स्टार्ट करते पार्क हैरान हो जाते हैं क्योंकि ड्यूक बहुत ही बढ़िया गा रहा होता है, जिसे देखने के बाद सारे सारे लोग यहाँ पे मतलब तालियां बजा देता है भाई। ड्यूक इतना अच्छा गा रहा होता है कि पार्क भाई उसी में ही खो रहा होता है, लेकिन पार्क को एक बात याद आने लगती है कि परफॉर्मेंस से पहले ड्यूक पार्क से कहा था कि जैसे तुम यहाँ पे गाना वगैरह गाओगे तुम एक इंसान को इमेजिन करो कि ये जिस इंसान को तुम पसंद करते हो, जिस इंसान से तुम प्यार करने लगते हो, उसी इंसान को बारे में सोच कर गाओ, फिर तुम्हारी गाना बहुत ही ज़्यादा बढ़िया हो जाएगा। तब यहाँ पे पार्क अपने मम्मी का प्यार के बारे में सोचने लगता है, अपनी मम्मी को सोचने लगता है एंड पार्क भी यहाँ पे गाना गाना स्टार्ट कर देता है। पार्क और ड्यूक थे वो यहाँ पे एक साथ फिर से गाना गाना स्टार्ट कर देता है, जो कि भाई बहुत ज़्यादा तगड़ा होता है, लिटरली बहुत ज़्यादा बढ़िया था एंड सारे लोग भाई मतलब इन लोगों को बहुत अच्छे तरीके से चेयर अप कर रहा होता है एंड ये लोग फाइनली ये मतलब सिंगिंग का जो फेस्टिवल था स्कूल के ऊपर ये लोग जीत भी लेता है एंड ये लोग एक यहाँ पे इमेज भी खींच लेता है, जहाँ पर आप लोग देख सकते हो साइड में देखो गाइस। अबे यार उल्टे सीधे चीज मत देखो, पीछे देखो जे था भाई, ये लड़का पता नहीं थोड़ा सा शाय है या फिर नहीं, लेकिन आगे चल करके इसके बारे में हमें बहुत सारी चीजों के बारे में पता लग जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे एक दो दिन के बाद हमें फिर से दिखाया जाता है कि मोटा पार्क एंड वो बुली बॉय एंड यहाँ पे ड्यूक एक साथ बैठे हुए थे दुकान के बाहर एंड ये लोग आपस में बातें कर रहा होता है एंड यहाँ पे जो मतलब परफॉर्मेंस हुई थी स्कूल के ऊपर उसी परफॉर्मेंस को जो है यहाँ पे मतलब सोशल मीडिया के ऊपर डाल दिया गया एंड यहाँ पे पार्क के बारे में सारे के सारे लोग ज्यादा ही यहाँ पे मतलब बात कर रहा होता है, जिसे देखने के बाद ये बुली बॉय कहने लगते हैं कि यार सारे के सारे जो क्रेडिट है वो पार्क को मिल रहा है, लेकिन ड्यूक इससे डिमोटिवेट नहीं हुआ है। ड्यूक कहने लगते कोई बात नहीं यार, हम दोनों एक साथ परफॉर्मेंस किया एंड मैं इससे भी बड़ा करके दिखाने वाला हूँ। एंड गाइस यहाँ पे सोशल मीडिया के ऊपर ये परफॉर्मेंस जो है ये सुंदर लड़की भी देखती है, जो कि एक्चुअली हर रोज यहाँ पे स्टोर के ऊपर आ रहा था यानी कि उस मोटे पार्क को से मिलने, तो ये सुंदर लड़की भी देखती है एंड हमें दिखाया जाता है एक अजीब चीज भाई, यानी कि सुंदर लड़की के पास भी यहाँ पे दो बॉडी है, यानी कि एक अगली बॉडी एंड एक खूबसूरत बॉडी भाई। एंड यहाँ पर भी सेम चीज हो रहा होता है, यानी कि ये बॉडी सो रहा होता है एंड ये खूबसूरत लड़की जगी हुई होता है, यानी कि इसका पूरा जो मैटर है वो भी यहाँ पे पार्क की तरह ही होता है। अगले दिन के बारे में दिखाया जाता है कि पार्क यहाँ पे स्कूल जा रहा होता है एंड हमें यहाँ पे कुछ इमेजेस दिखाया जाता है जो कि आप सभी लोग देख सकते हो, यानी कि एक इमेज देख सकते हो यहाँ पे मोटा पार्क उसकी मम्मी एंड यहाँ पे वास्को साथ साथ और भी काफी सारी इमेज आप लोग देख सकते हो एंड यहाँ पर ही हमारा ये एनीमे खत्म होता है, यानी कि लोकिज्म फाइनली यहाँ पे खत्म होता है दोस्तों। तो गाइस आप सभी लोगों को ये वाला एनीमे कैसा लगा प्यारा सा कमेंट करके बता देना। अगर आप सभी लोगों को इसका मांगा भी चाहिए तो यार कमेंट करके बता देना, क्योंकि इसका मांगा बहुत ज्यादा है एंड मांगा अभी भी चल रहा है, मतलब 1000 वगैरह है, लेकिन बहुत ज्यादा बढ़िया चलेगा। अगर आप सभी लोग चाहते हो तो मांगा भी मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ, ठीक है, कमेंट करके बता देना। चलिए दोस्तों आज की इस वाली वीडियो के लिए बस इतना ही था, मिलते हैं आप सभी लोगों के साथ किसी नेक्स्ट वीडियो के ऊपर, तब तक के लिए लव यू और टेक केयर एंड बाय बाय। लेकिन सब्सक्राइब कर देना गाइस, सब्सक्राइब कर रहे हो कि नहीं, कर दो यार। चलिए दोस्तों मिलता हूं आप सभी लोगों के साथ किसी नेक्स्ट वीडियो के ऊपर, तब तक के लिए लव यू और टेक केयर एंड बाय बाय।